अभिनेता आमिर खान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में है असुरक्षा का माहौल, इशारों में अवार्ड वापसी का किया समर्थन। दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह में बोले आमिर, कहा माहौल से परेशान होकर पत्नी ने कहा था क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. आमिर खान ने कहा मीडिया में आ रही खबरों से ऐसा लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। आमिर ने कहा टीवी पर बहस के दौरान 1984 दंगे का जिक्र किया जाता है। मैं मानता हूं 84 के दंगे खौफनाक थे, लेकिन इसकी आड़ में आज के माहौल का बचाव नहीं किया जा सकता। आमिर के बयान पर राहुल गांधी ने सरकार को दी नसीहत, किया ट्वीट, मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही बताने की बंद हो ब्रांडिंग, जाना जाए उनका दर्द। जमात उलेमाए हिंद का आमिर के बयान को समर्थन, सेक्रेटरी अब्दुल हामिद बोले आमिर ने कुछ गलत नहीं कहा, वही बोले जो राष्ट्रपति तक कह चुके। निर्माता निर्देशक अशोक पंडित ने कहा आमिर शाहरुख के बयान असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले, ऐसे खाई से वास्तव में असहिष्णु हो सकता है देश। अनुपम खेर ने भी आमिर के बयान पर किया ट्वीट, आमिर से पूछा क्या उन्होंने किरण को बताया कि इसी देश ने उन्हें आमिर खान बनाया है, क्या किरण ने उन्हें बताया कि वो किस देश में जाना चाहती थी। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा मोदी सरकार बनने के सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में आई कमी, कुछ लोग बेतुके बयानों से बिगाड़ना चाहते हैं देश की छवि। परेश रावल ने भी ट्वीट कर आमिर को दी परिस्थिति का सामना करने की सलाह, कहा आमिर योद्धा है और सच्चा देशभक्त, मुश्किल में भी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाता है। आमिर के बयान से पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर को मिला भारत के खिलाफ बोलने का मौका, ट्वीट कर कहा यह जानकर दुख हुआ कि शाहरुख की तरह आमिर भी नहीं महसूस करते सुरक्षित। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आमिर के बयान की निंदा की, कहा भाईचारे में हमारा देश का कोई जोड़ नहीं। राशिद अल्वी ने कहा दादरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, 99% गैर मुस्लिमों ने इसकी निंदा की। केजरीवाल ने कहा आमिर के बयान के बाद मैं उनका कायल हुआ कि इन सरकार जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए। रामगोपाल वर्मा ने किया ट्वीट, हिंदू देश भारत में आमिर, शाहरुख, सलमान बड़े स्टार्स में है शुमार, कहाँ है असहिष्णुता। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा लगता है आमिर को तालिबानी देश पसंद है, ध्यान रखें उनकी सभी फिल्में सभी धर्मों के लोगों को देखते हुए बनाई जाती हैं, तभी होती है 500 करोड़ की कमाई। मणिपुर में हुए 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत, प्रदेश में पहली बार बीजेपी उम्मीदवारों को मिली सफलता, किरण रिजिजू ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी, कांग्रेस उम्मीदवार आगे। मध्य प्रदेश के देवास में विधानसभा उपचुनाव का आया नतीजा, बीजेपी ने मारी बाजी। सिंगापुर के अस्ताना में पीएम मोदी का हुआ औपचारिक स्वागत, 2 दिवसीय दौरे पर कल मलेशिया से सिंगापुर पहुंचे थे पीएम मोदी, राष्ट्रपति से की मुलाकात, सिंगापुर के पीएम के साथ समझौते पर किया हस्ताक्षर। आरएसएस ने साधा टीपू सुल्तान पर निशाना, टीपू को मुखपत्र 5 जनवरी में बताया दक्षिण का औरंगजेब। 5 जनवरी में कर्नाटक सरकार के टीपू की जयंती मनाने को बताया गया मुस्लिम तुष्टीकरण, लिखा सुल्तान ने किया था हिंदुओं का धर्मांतरण। समाजसेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल के लालू से गले मिलने पर कसा तंज, कहा अच्छा हुआ केजरीवाल मेरे साथ नहीं। अन्ना हजारे ने कहा मैंने टीवी पर देखी दोनों की तस्वीरें, मुझे खुशी है कि मैंने उसे छोड़ दिया, नहीं तो मेरे दामन पर भी लग जाता दाग। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन का बड़ा खुलासा, लिखा सिर्फ 25% लिवर पर हूं जिंदा। ब्लॉग में अमिताभ ने लिखा कुली फिल्म की शूटिंग में लगी चोट के इलाज के दौरान शरीर में दाखिल हुआ वायरस, खराब किया 75% लिवर। अहमदाबाद में लिव इन रिलेशनशिप के लिए अनोखा आयोजन, 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं के लिए की गई जीवन साथी की तलाश। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर में घुसा तेंदुआ, मचा हड़कंप, तेंदुए को देखने के लिए पुलिस और ग्रामीणों का लगा जमावड़ा। श्रीनगर में सैलानियों की मौज मस्ती, पतझड़ का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। चेन्नई में लोगों को जल भराव से नहीं मिल रही है निजात, बारिश के बाद बना है सैलाब का मंजर। राजस्थान के भरतपुर में चलते चलते स्वाह हुआ ट्रक ड्राइवर, खलासी ने मुश्किल से बचाई जान। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस ने शराबी युवक से बरती बर्बरता, पुलिस और लोगों ने सरेआम की पिटाई, बेहोश हुआ युवक। बिहार के दरभंगा में घूसखोरी के लिए सामने आई पुलिस की अनोखी करतूत, एक दुकानदार की दुकान में पहले रखवाया पिस्तौल, फिर अवैध हथियार के जुर्म में पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई थी दुकान में पिस्तौल प्लान करने की तस्वीरें, एसपी ने दुकानदार को बताया निर्दोष और आरोपी की हुई गिरफ्तारी। 26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सांसदों को लिखी चिट्ठी, कहा अच्छे व्यवहार की करती है उम्मीद।
पंजाब के उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गांधी परिवार को बताया पंजाबी और पंजाब विरोधी। बिहार के समस्तीपुर में रेलवे रिजर्वेशन सेंटर से कंप्यूटर का मॉनिटर हुआ चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की जेल में कैदियों के पार्टी करने का वीडियो आया सामने, वीडियो के 4 दिन पुराना होने का दावा। एक सामाजिक संगठन को मिला ये वीडियो, जेल प्रशासन ने कहा कि फर्जी हो सकता है वीडियो, मामले की जांच है जारी। 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए आज आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ सीट पर हुए थे उपचुनाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाई, साइड मांगने पर बारातियों ने की पिटाई, विधायक की गाड़ी में भी तोड़फोड़। नरेला से हैं विधायक शरद चौहान, देर रात बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके की घटना, बारातियों पर बीच बचाव करने आए कई दूसरे लोगों की भी पिटाई का आरोप। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बताया विवाद के लिए जिम्मेदार, पुलिस ने मामला दर्ज की, शुरू की जांच। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी युवक हुआ फरार। आगरा में सराफा कमेटी के महामंत्री को अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सराफा कारोबारी पर हमले के विरोध में आईजी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया भी पहुंचे। तेलंगाना के शमशाबाद में डॉक्टर की गलत दवा देने से मरीज की मौत के बाद डॉक्टर ने की शव को जलाने की कोशिश। गया में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक नक्सली और फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, प्रधान चुनाव के लिए लाई गई थी शराब। यूपी के गोरखपुर में पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद एक मासूम की मौत का मामला आया सामने, डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में 17 साल के युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी, युवक के होने वाले जीजा ने ही किया था कत्ल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की नीमच से पुलिस को एक कार से भारी मात्रा में मिले विस्फोटक, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पेड़ से बांधकर एक युवक की पिटाई, एक युवक की गुमशुदगी के आरोप में स्थानीय लोगों ने की पिटाई। मुंबई में पुलिस की जीप से हादसा, तेज रफ्तार जीप के नीचे दबकर बाइक सवार युवक की मौत। भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा भारत में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की क्षमता, बोले इसी वजह से भारतीय युवा आईएस जैसे संगठनों से कम जुड़े। कर्नाटक में मौलवी दे रहे युवाओं को आतंकी संगठनों से न जुड़ने की सलाह, सर्कुलर जारी कर कहा इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की दाऊद इब्राहिम पर लिखी किताब का विमोचन, डायल डीप फॉर डॉन में डॉन को लेकर किए गए हैं कई खुलासे। अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा पर टिगरीगढ़ गंगा मेले के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आतंकी हमले के मद्देनजर एटीएस के कमांडो और डॉग स्क्वाड भी होंगे तैनात। वाराणसी से कांग्रेस विधायक अजय राज ने जेल में बताया खुद को असुरक्षित, फतेहगढ़ जेल में बंद हैं अजय राज, आज वाराणसी में है पेशी। मध्य प्रदेश के भिंड में एक शराबी युवक ने किया हंगामा, पुलिस ने की युवक की जमकर पिटाई। फरीदाबाद में गत्ता फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 50 लाख का माल जलकर खाक। कोलकाता में एक वैन ने 3 बच्चों को कुचला, हादसे में एक बच्ची की मौत, गुस्साई भीड़ ने वैन में की तोड़फोड़। मालदा में बीती रात 2 युवकों का कत्ल, आपस में रिश्तेदार थे दोनों युवक, पुलिस को पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेना के शहीद जनरलों को दी गई श्रद्धांजलि, 1963 से हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे 5 जनरल। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर निकला निजी हेलीकॉप्टर क्रैश, कटरा में हुआ हादसा, पायलट समेत 7 तीर्थयात्रियों की मौत। कटरा से सांझी छत जाते समय हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक उड़ान भरने के 2-3 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर में लगी आग। डीजीसीए की इजाजत मिलने तक वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर सेवा सस्पेंड, आज जांच के लिए कटरा पहुंच रही डीजीसीए की टीम। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले इंजीनियर सचिन और उनकी 5 साल की बच्ची भी हेलीकॉप्टर हादसे में बने शिकार। परिवार के साथ गए थे वैष्णो देवी, परिवार के दूसरे लोग को एक अन्य हेलीकॉप्टर में मिली थी जगह। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी को लेकर दिल्ली आई सीबीआई, देर रात पहुंचे सीबीआई मुख्यालय, 26 नवंबर तक सीबीआई की रिमांड में पीटर। सोमवार को पीटर मुखर्जी की मुंबई की अदालत में हुई थी पेशी, वित्तीय लेन देन की जांच की बात कहे सीबीआई ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। पुलिस के मीरा रोड में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सोलापुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की चाकू मारकर की हत्या, बाद में खुद भी चाकू मारकर खुदकुशी की कोशिश। सोलापुर के पास हाईवे पर कालाबाजारी की नीयत से ले जाई जा रही है 200 बोरी गेहूं जब्त, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं।
गाजीपुर में 15 साल की मूक बधिर लड़की से रेप, स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। हाथरस में एक रिक्शा चालक की पीट कर हत्या, रिक्शा मालिक से किराए को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में फसल बर्बाद होने से हार्ट अटैक से किसान की मौत, 50 साल के शख्स पर था लाखों का कर्ज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड, भारतीय परिधान में ही मंदिर में मिलेगी एंट्री। लखीमपुर खीरी में मुलायम के जन्मदिन पर एसपी नेता और पूर्व मंत्री बंशीधर राज ने उनकी तस्वीर पर चढ़ाई फूलों की माला, फेसबुक पेज पर किया अपलोड, गलती का एहसास होने पर हटाया फोटो। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश संकट बरकरार, चेन्नई में लगातार बारिश की वजह से आज शहर के सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी। भरतपुर में देर रात 2 जीपों में आमने सामने हुई टक्कर, 5 की मौके पर मौत, हादसे में 10 लोग घायल। धौलपुर में प्रशासन की दखल के बाद रुका बाल विवाह, 15 साल की नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी। गाजियाबाद में दिन दहाड़े 5 बाइक सवार बदमाशों ने 10 लाख की लूट को दिया अंजाम, लुटेरे एक व्यापारी के कैशियर को गोली मारकर लूट के बाद फरार हो गए। बढ़ती उम्र में जीवन साथी की तलाश की अनोखी मुहिम, अहमदाबाद में लगे मिलन समारोह में पहुंचे सैकड़ों विधवा और विधुर लोग। फरीदाबाद के 2 वकीलों की गिरफ्तारी के विरोध में हरियाणा और पंजाब के वकीलों का रोहतक में प्रदर्शन, विरोध में हड़ताल पर गए। हिसार में दलित बाप बेटी पर दबंगों का जुल्म, जमीन कब्जे को लेकर विवाद में जबरन खिलाया गोबर, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया धमकाने का आरोप। कुल्लू में विस्थापित हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, रैली निकालकर मुआवजे की मांग की। होशंगाबाद में जंगली कुत्तों ने बाघ पर किया हमला, मॉनिटरिंग टीम ने बचाई जांच, मोबाइल में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के संगम विहार में मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद। जीपीएस सिस्टम में पकड़ में आया कार लुटेरों का गैंग, 2 गिरफ्तार, कार चोरी के कई मामलों का खुलासा। दिल्ली के वजीराबाद में लगा लंबा जाम, देर रात तक लगा रहा जाम में घंटों फंसे रहे लोग। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साधा रेल मंत्री सुरेश प्रभु पर निशाना, कहा समय पर रेल चलवाएं रेल मंत्री। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूली छात्रों ने छेड़ी स्वच्छता की मुहिम, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में की सफाई। श्रीनगर में पतझड़ के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, चिनार के पत्तों से भरे पार्क। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,